या सो हाय, वेलकम टू माय चैनल। ये पहली वॉइस वाली वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया, बट ठीक है। थोड़ा वॉइस का वो मतलब फिगर आउट करने में टाइम लग रहा था। अब से ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिफ़ोर से आफ्टर वाली जो फ़ोटो मैंने अभी आपने देखी होगी थंबनेल में, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हुआ और आप कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है वो इतना कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। कई लोग इससे भी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो मैं उसके लिए आपको शॉर्ट एंड स्वीट 4 to 5 पॉइंट्स दूंगा और आपको वो फॉलो करने हैं और फिर इजीली आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो इस डायरी में वो पॉइंट्स लिखे हैं। मैं भी छत पे हूँ एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा यहीं पे शूट किया। सो अगर आप ऐसे हैं कि आपकी पैची बियर्ड आती है, अनइवन, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, इधर आती है इधर नहीं आती, तो आपको जॉ लाइन ग्रो करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि जिनकी अच्छी बियर्ड है उनको मैं बोलूँगा कि अगर उनकी जॉ लाइन है नहीं है उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि आपकी जॉ लाइन दिखेगी कैसे जब आपकी बियर्ड है तो ये उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है जिनकी बियर्ड अच्छे से नहीं आती। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बियर्ड ठीक से नहीं आती है। मैं क्लीन शेव रहना पसंद करता हूँ। मेरी यहाँ दाढ़ी नहीं आती, पर हाँ यहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्मली दाढ़ी आती है। पैची बियर्ड नहीं है मेरी, तो पर मेरे को क्लीन शेव रहना पसंद है क्योंकि मेरी अब जॉ लाइन भी है। तो फिर पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मतलब यार ये तो हर गाइड में मैं बोल सकता हूँ कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, आपका कुछ भी गोल है, आपको एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी है। बहुत सारा इन द सेंस कि 3 to 4 लीटर्स इज़ इनफ पर डे। तो 3 to 4 लीटर्स मेरे को लगता है जो भी पी रहा है इंसान मोर देन इनफ है उसके लिए। 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर तो है ही, नीड है, नेसेसिटी है। सेकेंड पॉइंट है गो टू द जिम। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं। गो टू द जिम का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि आप जिम जाओ, आप कोई भी किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करो। आपको रनिंग करना पसंद है, आपको वॉक करना पसंद है, आप वॉक करो अच्छे से। अगर लड़कियां भी मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको भी बोलूँगा कि अगर ऐसा कुछ है कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करने में कंफर्टेबल नहीं हो आप, तो कुछ भी मतलब छोटे से छोटी चीज़ से शुरू करो और धीरे धीरे आप उसको आगे लेकर जा सकते हो। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी। बाकी जिम जाने का जो पॉइंट है वो इतना इम्पोर्टेंट, जिम जाने या फिज़िकल एक्टिविटी का ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज होगा ही नहीं। अब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम है इसीलिए मेरी जॉ लाइन दिखती है। जब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा था उस टाइम पे मेरी जॉ लाइन इतनी क्लीन एंड क्लियर नहीं दिखती थी। ऊपर से स्किन की क्वालिटी बहुत बेकार हो गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोअर बॉडी फैट मतलब कि 10 to 15 के बीच में बहुत सही रहता है, परफेक्ट बॉडी फैट रहता है वो। ना अनहेल्दी ना हेल्दी। उससे ज़्यादा नीचे जाओगे तो वो भी अनहेल्दी है, उससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो वो भी अनहेल्दी है। अगर आप बोलोगे कि मैं बल्क कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बल्क कर रहा हूँ, तो मेरा बॉडी फैट तो 20 चला गया है, तो यार फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि बल्क अगर करना ही है तो क्लीन बल्क कर लो, आराम से बल्क करो। अगर तुम्हें खेलना है कंपटीशन तो अलग बात है, उसके लिए भी लोग क्लीन बल्क करते हैं। तो क्लीन बल्क करो, वो सबसे बेस्ट है। तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। उसके बाद वाला पॉइंट है हैविंग अ गुड स्लीप। भाई ये तो बहुत ही ज़रूरी है और इस पर मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर इन 5 पॉइंट्स में से कुछ ऐसा है जो मैं नहीं करता हूँ इतने ध्यान से, तो वो यही वाली चीज़ है, हैविंग अ गुड स्लीप। मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ, आप भी करो। क्योंकि अगर आप सो ही नहीं रहे हो ढंग से तो बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आप जिस चीज़ के लिए फोकस्ड हो वो चीज़, मतलब एक हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए खाना और नींद, यही 2 मेन चीज़ें चाहिए होंगी। तो फिर अगला पॉइंट भी खाने पे ही है कि भाई क्लीन फूड्स खाओ, फालतू का जंक खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मतलब पॉइंटलेस है। कभी कभार मन कर रहा है ठीक है, बट ट्राई टू यार कि क्लीन खाओ।
क्लीन खाने के इतने फ़ायदे हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म तो इतने नहीं है, पर हाँ लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदे हैं। शॉर्ट टर्म में फ़ायदे हैं अनहेल्दी खाने के, तो अनहेल्दी खाने से मतलब थोड़ा सा दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट है म्यूइंग। तो भाई म्यूइंग कैसे करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से भी। तो भाई म्यूइंग ऐसे करते हैं कि आप अपना जो टंग है उसको आप अपने ऊपर वाले जॉ के उस पर प्लेस करो। ज़्यादा आगे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ये टीथ पे ही लग रहा है वो आगे आके, और उसको आप प्रेस कर रहे हो बहुत देर तक, तो वो आपका फिर आगे चलते चलते क्या होगा, आप डेली करोगे म्यूइंग, गलत म्यूइंग करोगे तो भी प्रॉब्लम है। फिर आपके दांत आगे हो जाएंगे, वो भी कुछ देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो म्यूइंग करो और ठीक से करो, मतलब लाइक दिखाता हूँ मैं। इसको आपको टंग को अपने ऊपर वाले जॉ पे रखना है और क्लीन बस ऊपर रखना है, और कुछ बोलना नहीं है। तो ऑब्वियसली आप टंग को ऊपर लगा लोगे तो बोलोगे कैसे, आपको बोलना नहीं है। जितनी भी देर आप कर सकते हो स्टार्ट करो, करते करते फिर आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। च्युइंग गम। ओके, च्युइंग गम काफ़ी लोगों का मानना है कि च्युइंग गम, जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त, मतलब मैंने उसको बताया कि मैं च्युइंग गम खा रहा हूँ, तो उसने पूछा क्यों, तो मैंने बोला ऐसी मैसेटल मसल्स के लिए। तो उसने मुझे एक नई बात बताई कि च्युइंग गम को जब हम ज़्यादा देर तक च्यू करते हैं तो शुगर हमारे माउथ में है, तो वो एक हमारे लिए, हमारे टीथ और गम्स के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हेल्दी नहीं है, क्योंकि बहुत देर तक अगर शुगरी कंटेंट हमारे मुंह में ही है तो लॉजिकल है, मतलब मुझे भी लॉजिकल लगा। तो आप मैसेटल मसल्स के लिए एक च्युइंग गम्स आती हैं जो बस च्यू करने के लिए आती हैं, वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, वो फाइबर या रबर पता नहीं किस चीज़ की बनी होती है, उसको आप यहाँ पे लगा के च्यू करते हो, उससे भी आपकी मैसेटल मसल्स अच्छी खासी ट्रेन हो जाती है। ये भी हमारे बॉडी की तरह ही है, आप बॉडी को ट्रेन करते हो, रेस्ट लेते हो, जो जिम जाते हो समझ पा रहे होंगे, बॉडी को ट्रेन करते हो, रेस्ट लेते हो, खाना खाते हो, वो रिकवर होती है, पहले से बेटर होती है। वैसी जॉ की भी है, जॉ की एक्सरसाइज करोगे पहले से बेटर होंगी, सब कुछ ठीक है। लास्ट चीज़ है मसल मास। ये लोअर बॉडी फैट परसेंटेज से ही मतलब प्रोपोर्शनल है। अरे भाई मकड़ी का जाला। लास्ट पॉइंट पे आएंगे अब। आई गेस वीडियो 5-6 मिनट तक एक्सटेंड हो चुकी है। लास्ट पॉइंट यही है कि लोअर बॉडी फैट परसेंटेज जो मेंटेन कर रहे हैं आप, उसके साथ अगर आप मसल मास बिल्ड करेंगे तो आपकी जो जॉ लाइन है वो आपकी एक ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचो आप इतने ज़्यादा फिट नहीं हो और आपकी जॉ लाइन भी अच्छी है, तो भी कोई फ़र्क, मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं उसका। तो बॉडी पे भी ध्यान दो। बॉडी मतलब ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बॉडी ही बनाना है, बॉडी बिल्डर बनना नहीं, बॉडी सिंपल फिट हो जाओ। और जॉ लाइन के लिए तो ये 4-5 चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली जॉ लाइन आएगी। बाकी ये सब में मत पढ़ना, बहुत सारी गाइड्स आती हैं कि यार 10 एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन में, फेस की अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज काफ़ी है, म्यूइंग, और आपका बॉडी फैट कम होना चाहिए, बस ख़त्म बात, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई गेस अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।